पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तो अनाउंस कर दी है, लेकिन मुज़ाकरात में किस कदर संजीदा है इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, और फिर 2 रोज़ रह गए खान साहब की दी गई डेडलाइन में जो सिविल डिसोबीडियंस की है, तो ये कहिएगा कि क्या आपको ये तहरीक एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि हुकूमत खुद चूँकि दोनों चीज़ें हुकूमत के अपने एंड पे हैं कि वो संजीदा भी नहीं है और उसके पास मेरे नज़दीक मुज़ाकरात के अख्तियार भी नहीं है, तो इसीलिए वो उसने एक रट लगाई हुई है कि हम संजीदा नहीं है, अपोजिशन संजीदा नहीं है। देखें, ये 9 माह हो गए, चलें आप इसको 1.25 साल को आप कर दें 2 हिस्सों में तकसीम के। एक 8 फरवरी से पहला जो था वो जो एक टाइम था और एक 8 फरवरी के बाद का टाइम। तो 8 फरवरी के बाद का टाइम आप खुद देख लें कितनी एक संजीदगी हुकूमत ने ज़ाहिर की है। देखिए, हुकूमत का काम होता है मसाइल को हल करना, तो हम पहले दिन से ही इनको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अख्तियारात हैं कि अगर आप को गुड जस्टिस देना चाहते हैं तो सबसे पहले 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें। तो अगर 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन जाता तो आगे कम से कम कुछ वाक़यात ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि आप तो 26 नवंबर की बात भी करते हैं, उसके ऊपर हमें CNICs दे दे उन लोगों के जिनको आप कहते हैं कि शहीद हुए हैं, हम आपके साथ चल के उस पर इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं, तो कोई सब्सटेंशियल एविडेंस तो दीजिए हुकूमत को। मेरी बात सुने, एक बंदा जो इन्होंने कंटेनर से फेंका है वही काफ़ी है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उस बंदे को शहीद करार दे दिया था सर। देखें, बात यह को बेचारा 10 दिन बाद वो उन्होंने इजहार किया कि हमारा बंदा जिंदा है। मैं और अर्ज कर रहा हूँ, PTI ने तो शहीद करार दे दिया था। अगर बंदे शहीद नहीं हुए, अगर मेरी बात सुने, अगर बंदे शहीद नहीं हुए तो ये सामने लाएं जो हमारे मिसिंग पर्सन है। देखें, ताकत इनके पास है। सर, आप मिसिंग पर्सन की फहरिस्त दे देना। गोली इनके पास है सर। हम मिसिंग पर्सन की फहरिस्त अदालत में आ जाएगी। हम उनको देखिए, बात क्या है मैं आपको अर्ज करता हूँ। लोग डर रहे हैं, लोगों के बंदे नहीं हैं, लेकिन पिछले डर रहे हैं बेचारे, FIRs की वजह से डर रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारे ऊपर। देखें, हमारी जो भी है, अब हुकूमत को संजीदगी दिखानी चाहिए और अब इनको सर फॉर अ मोमेंट सर, मैं आपके इस आर्गुमेंट को अगर बाय कर लूं कि लोग डर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को लोगों के साथ खड़े होना चाहिए ना। लीडरशिप तो ये कह रही है कि अगर किसी का मरा है तो फिर उसको FIR का इंदराज करना चाहिए रादर देन कि हम कराएं। तो जब लीडरशिप खड़ी नहीं होगी साथ, तो फिर लोग कैसे इजहार करेंगे? देखें, जो आपका पाकिस्तान पीनल कोड है ना, या CRPC है, उसके मुताबिक जब तक वरसा FIR न करवाएं आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये कानून है। तो उसके लिए एक ज़रूरी है कि उनके वरसा एक एप्लीकेशन दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के साथ हमेशा ही खड़ी रही है और खड़ी है, और आपको पता है कि हमारे जितने वकला हैं दिन रात वो इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो हमारे गिरफ्तार हैं या हमारे हाइड हैं लोग, उनकी हमारे वकला कोशिश कर रहे हैं। आपके पास उनकी डिटेल्स है सर? पाकिस्तान जी, डिटेल्स हमारे पास कुछ आ गई हैं, कुछ है और मुनासिब वक्त पे शेयर कर दी जाएंगी जी। वो मुनासिब वक्त कब होगा सर? क्योंकि आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है ना हुकूमत से, तो हुकूमत तो डिमांड कर रही है, मुनासिब वक्त तो अभी है कि आप हुकूमत को दीजिए ताकि इसके ऊपर जो भी इंक्वायरी कमीशन बनना है, तहकीकात होनी, वो तो क्या दे रहे, हमें एविडेंस दीजिए। जब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हुकूमत को हम वो शेयर भी करेंगे, और जब हुकूमत बाख्तियार हमें लगेगी कि हुकूमत बाख्तियार है तो हम फौरन शेयर कर देंगे। यानी आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है मलिक अहमद खान साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम संजीदा हैं, हम संजीदा हैं, वो संजीदा नहीं है। वो संजीदा इसलिए नहीं है कि जब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं होगा कि आप मुज़ाकरात करें, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उनके पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है। मलिक खान साहब, मुज़ाकरात तो गैर मशरूत हुआ करते हैं, आप मशरूत मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हुकूमत कह रही है कि आपको कैसे, आपकी टर्म्स और आपकी TORs पे कैसे मुज़ाकरात कर ले, आप गैर मशरूत अंदाज में बैठना चाहते हैं तो बैठिए। मुज़ाकरात, देखिए मेरी बात सुने, अगर इस हुकूमत के पास अख्तियार होते, हमारा सबसे पहला मुतालबा क्या था? हमारा मुतालबा 8 फरवरी के बाद ये था, गो के 9 मई को
दफन हो चुकी थी 8 फरवरी को, बट फिर भी हमारा मुतालबा ये था कि हमने ये कहा कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के लिए। अगर ये गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मसाइल को हल करती है, एक गुड जेस्टर लेती, एक स्टेप आगे बढ़ती, ये अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन बना देती, जजा सजा हो जाते तो आज और वाक़यात ना होते। तो हम तो ये समझते हैं कि इनके पास अख्तियार नहीं है। जब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बैठी है पंजाब में और पाकिस्तान में, तो इनके पास अख्तियार जब हैं तो ये क्यों नहीं बनाती जुडिशल कमीशन? तो मलिक अहमद खान बचर साहब फिर 2 दिन बाद क्या कर रहे हो? कदम आगे बढ़ना सर एक कदम आगे बढ़ना है ना। देखिए बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कह चुके हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, इन चीज़ों को कोई एपेजेंटली तो नहीं हम कर सकते, इन चीज़ों पे देखा जा रहा है और अल्टीमेटली फैसला वही होना है जो बानी पीटीआई ने करना है। तो इसमें जो अब हमने देखे, अब इतने मखसूस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है कि किसी को कोई पता नहीं कि वो घर भी वापस जा सकता है कि नहीं। जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम वापस घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इनको अगर ये सीरियस हैं, अगर इस मुल्क के लिए सीरियस हैं, अगर इस कौम के लिए सीरियस हैं, तो इनको स्टेबिलिटी लानी चाहिए। और स्टेबिलिटी उस वक्त होगी जब लोगों को, अवाम को यकीन होगा कि जो वोट हमने डाला है वही वोट हमारा निकला है। ये नहीं कि वोट हमने अलिफ को डाला है और निकल बे को आया। आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की कैंपेन आप चलाएं, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि फॉरेन रेमिटेंसेस मुल्क में भेजना बंद कर दें, आप आईएमएफ के साथ मामलात को सबूताज करने की कोशिश करें, तो फिर कैसी स्टेबिलिटी आएगी? आप स्टेबिलिटी चाहते हैं? आप तो इंस्टेबिलिटी चाहते हो और आपको सूट करती है। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, जो अस्करी आप कह रहे हैं बायकॉट, उसके पीछे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक में कहा है, उसके पीछे कतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है। ये लोगों के, देखें, ये एक लोगों के, जब आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है हर चीज़ इदारों पे डालेगी और वो पब्लिकली बैठ के कहेगी कि हमने तो ये काम नहीं किए जी, उन्होंने किए हैं, तो डेफिनेटली। तो एक बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा एक बड़ा दावा कर रहे हैं। ये दावा फैसल वोडा की तरफ से नहीं है, बल्कि खुद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम चेंजर जो है रही है, और वो कह रहे हैं कि गेम बहुत जल्द इसी सेटअप के अंदर तब्दील होने जा रही है। वो क्या तब्दीली है? हुकूमत का यह दावा है कि मईशत दुरुस्त संत पर गामजन है, महंगाई सिंगल डिजिट तक आ चुकी है, यानी माशी महाज पर हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। जाहिर है इसके सियासी मुहरकात भी हैं, जिनमें आए रोज़ का सियासी बहरान, 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा ना मिलना और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, यकीनन इस सब के आगे जो है वो बंद बांधना भी शामिल है। और इससे भी बढ़कर इत्तेहादियों का हुकूमत से नाखुश होना है। पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात तो है, लेकिन इन दिनों दोनों के दरमियान एक वाज़े खलीज नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो हुकूमत को कमज़ोर करना चाहती है ताकि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना सके। अब बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की चहमगोइयाँ बढ़ गई हैं, और इसी हुकूमती मुद्दत में उनके वज़ीर आज़म बनने की बाज़गश सुनाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल बिलावल भुट्टो की वज़न के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब नबील गबोल जिस तयक्कुन से कह रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई गारंटी है कि शहबाज शरीफ के बाद अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे? और फिर वो तो ये कह रहे हैं कि इस सेटअप के अंदर भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो जाए। नबील कबूल तो इस बात का इंकशाफ भी कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इस मुद्दत में ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनेंगे, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बिलावल भुट्टो को फूलों के हार पहनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग खुद बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। अब सवाल ये है कि वो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की हिमायत तो कर रही है, लेकिन वो हुकूमत के फैसलों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने वजारतों में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में पीपल्स पार्टी हुकूमत को टेक ओवर कैसे करेगी? जाहिर है कि हुकूमत संभालने की सूरत में मुश्किल फैसले तो पीपल्स पार्टी को लेने पड़ेंगे। तो क्या पीस के लिए तैयार है? और इससे भी बढ़कर अहम सवाल यह है कि क्या नून लीग इतनी आसानी से अपनी हुकूमत को जाने देगी? लेकिन ये बात भी हकीकत है कि नून लीग के अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट भी कर रहे हैं।